हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिश्रा जी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आप लोगों से ये निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को 2 लोगों को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और एक्चुअल में हमारे द्वारा कुछ प्रश्नों को सेलेक्ट करने में मेहनत किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ इसको शेयर अधिक से अधिक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए ये मैराथन 50-50 का जो चल रहा है, बाल विकास सीडीपी से रिलेटेड, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम, जो भी आगामी टीचर एग्ज़ाम्स के, जैसे आपके राजस्थान के लिए बिहार में आगामी 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए और संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्च या अप्रैल तक यूपी में भी जो है सुपर टेट का वैकेंसी निकल सकता है प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो भी ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं इनके नोट्स बना लेंगे। यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देख लें। दोस्तों, एक्चुअल में हमारा क्या होता है, हम सभी लोगों को ये रहता है जब एग्ज़ाम वो क्या बोलता है फॉर्म भर लेते हैं तब हम तैयारी करते हैं, और निश्चित ये कहीं न कहीं पर हमारे लिए एक असफलता का जो ये निशानी होता है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर जो हमें क्वालिफ़ाई करना है, पास करना है, उसके खोपड़ी में छेद करना है, तो सबसे पहले हमको प्री प्लानिंग से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फार्म भर दिए उसके बाद से जो है हम पढ़ना शुरू करें, नहीं। आपको पहले से फोकस करिए, उस चीज़ को पढ़ते रहिए। हाँ, जब एग्ज़ाम आता है तो और तेज़ कर दीजिए उसको, तब निश्चित परीक्षा के खोपड़ी में आप छेद कर देंगे। वो आपसे बचने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सोचेंगे कि चलिए भाई, फार्म अभी तो वैकेंसी पता नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे करते करते टाइम गुजरता जाता है और पता चलता परीक्षा वैकेंसी आ गई, उस समय आप किसी और कार्य में फंस गए, तो निश्चित तौर पे आप जो है कहीं ना कहीं उस परीक्षा और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये कहना चाहेंगे आप जो है अगर टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की, चाहे सीटेट हो, टेट हो या रीट हो, तैयारी करते हों तो अभी से लग जाइए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बीने के बुद्धि परीक्षण के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? तो 130 से अधिक होगी। बीने के अनुसार 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन है प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि क्या होता है? तो प्रखर बुद्धि जो होता है 121 से 130 के बीच में। प्रतिभाशाली कितने होते हैं? 130 के ऊपर। प्रखर बुद्धि कितने होते हैं? 121 से 130। और तीव्र बुद्धि क्यों कौन होते हैं? ये 111 से 120 तक होते हैं। दोस्तों, प्रतिभाशाली रेयरेस्ट में होता है, 1-2 बालक जो है 1000, 2000, 10,000, लाखों करोड़ों में 1-2 बालक होते हैं। प्रखर बुद्धि वाले 2-4% होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले भी वही 5-7%, 10% के। सामान्य बुद्धि 90% से ले 90% के इर्द गिर्द में होते हैं। तो सामान्य बुद्धि की जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आता है सामान्य बुद्धि। तो समान बुद्धि वाले जो होते हैं भैया, उनका बुद्धि लब्धि 91 से 110 होता है। ये आप जो है अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। मंद बुद्धि, तो मंद बुद्धि कितने होंगे? 81 से, सॉरी इसमें जो है 10 लिख दिया गया है, ये जो है गलत लिख दिया गया है। 81 से 90 होगा, इसको आप थोड़ा सुधार कर लेंगे। 81 से 90, ठीक ना, ये मिसप्रिंट है, आप जो है इसको सुधार कर लीजिएगा। अल्प बुद्धि जो है वो ऊपर से ये स्पष्ट है, 91 से 110 है तो 81 से 90 होगा, ये जो है क्लियर कर लीजिएगा। अल्प बुद्धि जो है 71 से 80 तक, और जड़ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं 71 से कम। कहीं कहीं पर आपको जड़ बुद्धि जो है 25 से कम भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 71 से कम वाले जो होते हैं जड़ बुद्धि हैं, लेकिन ये बीने की बुद्धि परीक्षण सिद्धांत के अनुसार जो है ये। आर एस पांडे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये।
आर्यस बांड जो है वो प्रयास और त्रुटि, और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे किस पर दिए थे? जीन पियाजे का एक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है। और प्रयास और त्रुटि, बिल्ली बार बार प्रयास करती है चूहे को पकड़ने के लिए। मान लीजिए ये पिंजड़े में बंद थी, उसको बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास करती है। तो ये जीन पियाजे का जो है प्रयास और त्रुटि, यस आर बांड इसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभिक्रमित अधिगम संबंधी है। किससे संबंधी है? बीएफ स्किनर। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था भैया बताओ तो? स्किनर ने जो है, किसका स्किन सॉफ्ट होता है? बहुत ही सॉफ्ट प्यारा सा लगता है, कबूतर, सफ़ेद कबूतर और सफ़ेद चूहा। सफ़ेद चूहा और सफ़ेद कबूतर पर स्किनर ने अपना प्रयोग किया था। अभिक्रमिक अधिगम के प्रकार कितने हैं? तो भैया 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? लघुपदीय, इसको भी ध्यान रखिएगा, सक्रिय अनुक्रिया, प्रतिपुष्टि, स्वगति और छात्र परीक्षण। ये 5 प्रकार जो है अभिक्रमित अधिगम के हैं। कौन कौन से? लघुपदी, सक्रिय अनुक्रिया, प्रतिपुष्टि, स्वगति तथा छात्र परीक्षण। गैने ने अधिगम सोपानिकी के कितने वर्गों में बांटा है? तो अधिगम सोपानिकी को जो है गैने ने 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। इसमें ऊपर का और सबसे निम्न का ये अक्सर पूछता है। तो गैने के अनुसार सर्वोच्च अवस्था कौन सा है? समस्या समाधान। समस्या, जो भी बालक का समस्या होता है उसके समाधान करना ही जो है सर्वोच्च है। गैने के अनुसार जो है सर्वोच्च अवस्था समस्या समाधान हो गया। और निम्न अवस्था जो होता है वह संकेत अधिगम है। 14 नंबर क्वेश्चन, संकेत अधिगम। भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है किससे है? दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास से। किसके पुनर्वास? मतलब उनको जो है निवास स्थान देना। और किसको? दिव्यांग व्यक्तियों को। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। कब हुई? 1986 में। एनसीटीई का पूर्ण रूप, एनसीटीई का पूर्ण रूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अक्सर आता है इंग्लिश में न देकर के, ये हिंदी में अक्सर देता है दोस्तों। अब एन से नेशनल ऐसे आप सर्च करेंगे तो ये एग्जाम में नहीं देगा, इसका हिंदी देगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और ये जो है परिषद को जो है चेंज करके और भी कुछ दे सकता है, शिक्षा को चेंज करके दे सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995। डेट बहुत कन्फर्म वो नहीं है, क्या नाम है इम्पॉर्टेंट, ये जो है सन इम्पॉर्टेंट है 1995 में। 11वां मूल कर्तव्य संबंधित है। तो किससे संबंधित है भैया? यह 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों के शिक्षा से संबंधित है, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा भैया। अगला क्वेश्चन है धनात्मक पुनर्वलन। पुनर्वलन मतलब होता है क्या? बालक को प्रोत्साहन करना। तो प्रोत्साहन करना पुरस्कार दे करके, भोजन दे करके, प्रशंसा करके, उसको जो है उसके सर पे थोड़ा सहला बहला करके, टाफ़ी दे करके, ये जो होते हैं धनात्मक पुनर्वलन होते हैं भैया। इसके साथ ऋणात्मक पुनर्वलन भी होता है। अब पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक में क्या होता है? लड़कों का निंदा कर देना, उसको मार देना, गाली दे देना, डांट देना, क्लास से बाहर कर देना, ठीक है, बेंच पे खड़ा कर देना, ये सब ऋणात्मक पुनर्वलन है। इससे बालक के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक अच्छे शिक्षक को जो है ऋणात्मक पुनर्वलन से बचना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है। शिक्षक छात्रों के विषय चुनने में मदद करें तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों परामर्शदाता की भूमिका कहेंगे। शिक्षक छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विषय चुनने के लिए परामर्श देता है कि इस विषय को आप चुनिए, ये आपके लिए सही है। तो ये कौन सा है? परामर्शदाता की भूमिका इसको कहेंगे। ऐसे ही घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। यदि आप ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो कौन सी विधि है? मतलब इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र
आपके क्लास को अटेंड करें, आपके जो भी क्रियाकलाप करा रहे हैं उसको अटेंड करें। तो इसके लिए सामूहिक परिचर्चा विधि सबसे उपयुक्त होती है। समूह में बैठा करके परिचर्चा करें, समूह में खेल खिलाएं, ऐसे जो है आप ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता को हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको इग्नोर मत करिए। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं, जितने लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसमें से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर ही मिलेंगे, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही सिलेक्शन हमने किया है। अधिगम सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन है? थार्नडाइक हैं। कौन है? अधिगम सिद्धांत के प्रणेता या मुखिया या पिता थार्नडाइक, कुछ भी कह सकते हैं। अपव्यय अवरोधन का संबंध है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अपव्यय और अवरोधन जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक मतलब 5 से नीचे की शिक्षा की से संबंधित ये है। अब अपव्यय मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अपव्यय का मतलब होता है नहीं दोस्तों, अगला पहला क्वेश्चन है अवरोधन का अर्थ। अवरोधन का अर्थ एक ही कक्षा में अवरोध उत्पन्न हो जाना, मतलब एक ही कक्षा में बच्चा को रह जाना, फेल हो जाना, ऐसे कह सकते हैं। और अपव्यय में क्या होता है? अपव्यय में किसी कारणवश जो होता है बच्चा शिक्षा को पूरा किए बिना छोड़ देना, ठीक है। शिक्षा पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। मतलब पैसा तो जमा किया, फीस, टाइम भी कुछ अपव्यय कर दिया और शिक्षा पूरा नहीं किया, तो अपव्यय हो गया। अवरोधन मतलब उसको जो है अवरोध उत्पन्न हो जाए। अवरोध में रुकावट, मतलब किसी कारणवश एक ही क्लास में रुका रह जाए, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अवरोध माने रुक जाना, ठीक ना। तो अवरोधन माने एक ही क्लास में रुक जाना, माने फेल हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार अपव्यय अवरोधन को आप याद कर सकते हैं। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। ये बाहर से अभिप्रेरणा दी जाती है, पुरस्कार दे दिया प्रेरित करने के लिए, दंड दे दिया, प्रशंसा कर दिया, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। दीवा स्वप्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गीजू भाई गुजरात के थे गीजू भाई, इन्होंने एक जो है पुस्तक लिखी थी दीवा स्वप्न, यह प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। पंचपदी प्रणाली के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर भी इसके आगे है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय पंचपदी के लेखक, प्रणाली के लेखक हैं। क्रिया द्वारा सीखने पर बल, तो क्रिया द्वारा सीखने पर बल जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने। मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों मॉन्टेसरी प्रणाली में पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। ये बालक के उसके मानसिक योग्यता के अनुसार से बांटा गया है। मानवीय संसाधन, मानवीय मतलब मानव से रिलेटेड, आदमी से रिलेटेड। तो आदमी से रिलेटेड कौन सा है संसाधन? शिक्षा में शिक्षक होगा, छात्र है, और समुदाय मतलब आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, ठीक है, ये समुदाय में आ गए। टेट, अब ये टेट भैया वो टेट वाला परीक्षा नहीं है, ये टेट जो है वो परीक्षण है, ठीक है। तो ये टेट जो है इसका फुल फॉर्म है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं। औपचारिक जो किसी संस्थान में दी जाती है, जैसे प्राथमिक शिक्षा में विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ये औपचारिक शिक्षा के केंद्र हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो किसी संस्थान से हट करके, जैसे ये परिवार हो गया, घर में अनौपचारिक शिक्षा माता पिता भाई बहन के द्वारा, समाज के द्वारा, पास पड़ोस के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र समाज एवं परिवार है। ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? तो ड्रॉप आउट ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रह गए, मतलब उनके पास शिक्षा पहुंची ही नहीं,
शिक्षा से वो टोटली वंचित रह गए, ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉप आउट, ठीक है, अपव्यय, अवरोधन। अपव्यय में क्या होता है, किसी कारणवश शिक्षा पूरा किए बिना छोड़ देना, ठीक है। अवरोधन, एक ही क्लास में अवरोध उत्पन्न हो जाना, फेल हो जाना। और ये क्या, ड्रॉप आउट, ऐसे बच्चे जो शिक्षा के मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा मतलब किसी संस्था, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। दूरस्थ शिक्षा मतलब संस्था से अटैच न रह करके किसी माध्यम के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। यह जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया गया था जो किसी कारणवश विद्यालय न आ पाए, ठीक है। तो इसमें जो साधन है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फैक्स मशीन है, मोबाइल फ़ोन है, इत्यादि बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। वैकल्पिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा क्या है, जो विकल्प के रूप पर तैयार की जाती है, और यह शिक्षा किसके लिए है, विशेषकर ड्रॉप आउट बच्चों के लिए है। इसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, उनके लिए विशेष कैंप लगा करके, उनके घर पर जा करके वहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ही वैकल्पिक शिक्षा कहलाती है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि एक्चुअल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चयन दोस्तों आज चयन किया गया है, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज जो है सिर्फ 40 क्वेश्चन का चयन किया गया है, 10 क्वेश्चन किसी कारणवश नहीं हो पाया है समय अभाव में। तो अगले वीडियो जो है 50-50 का जो सीरीज चल रहा है, यह हमेशा चलता रहेगा। और इसमें ये समझ लीजिए कि इस सीरीज़ को जिन लोगों ने देख लिया पूरा, वह निश्चित तौर पे 100% हम कह सकते हैं कि टीचर से रिलेटेड जो भी आपका है, सीटेट है, टेट है या सुपर टेट है, आप निश्चित ही सफलता 80% क्वेश्चन जो है इससे छपने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप सफलता CDP में पा पाएंगे। तो दोस्तों फिर एक बार कहेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।